एक दोस्त ने शिकवा किया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले फार्मूले पे काम कर रहा है। उनका इशारा इस्लामाबाद में हालिया लॉन्च होने वाले कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 की तरफ था। चूंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त लोगों के बहुत सारे तहफुजात हैं कि डेवलपमेंट सुस्त रवि का शिकार है या लोगों को प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, तो शायद लोगों को यह लगता है कि हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो इंतजामिया है उनका हालिया फोकस इस वक्त जो नया लॉन्च होने वाला फेज है उसकी तरफ है। देखिए, एक तरफ हम आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़यालात की तर्जुमानी करते हैं और हम हमेशा जो भी कमज़ोर एलिमेंट्स हैं उनकी निशानदेही करते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं। तो वहीं पे जो कुछ चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है वो भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक बात को ज़हन में रखें कि जो बड़े डेवलपर्स हैं, हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड कोई आज मार्केट में नहीं आया, बल्कि गुज़िश्ता 72 साल से ये पाकिस्तान में बड़े-बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आप डीएचए को देखें, आप बैरिया टाउन को देखें या कोई भी बड़ा डेवलपर है उसको देखें, तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे चल रहे होते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी डेवलपर जो है वो एक प्रोजेक्ट को शुरू करेगा, सबसे पहले उसको 100% कंप्लीट करेगा और उसके बाद नई जगह पे जाएगा। बल्कि चूंकि इनके पास वर्क फोर्स बहुत बड़ी होती है, इनके पास मैनेजमेंट बहुत बड़ी होती है, मशीनरी बड़ी होती है, तो वो इसी तरह जो है मल्टीपल जगहों पे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आगे चल रहे होते हैं। डेफिनेटली मैं और आप शायद इस लेवल के फाइनेंसेस को और बाकी चीज़ों को तो नहीं अंडरस्टैंड करते, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी पर जो मशीनरी काम कर रही है, ज़ाहिर बात है यहाँ से उठा के वो वहाँ पे नहीं लेके जा रहे, बल्कि यहाँ पे तो जो काम चल रहा है उसी तरह चल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत करना भी ज़रूरी है, वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 में डेवलपमेंट फौरी तौर पे शुरू तो नहीं हो गई। ज़ाहिर बात है, ये 4.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो उस पर टाइम लगेगा। और चूंकि लोकेशन अच्छी है, आमतौर पर डेवलपर्स को ये खदशात होते हैं कि कल कोई यहाँ पे हमारी बजाय कोई और बंदा जो है वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, तो यकीनी तौर पे ये एक उनका लॉस उसको कंसिडर करते हैं। तो शायद इस वजह से बर वक्त फैसला लेके इसको लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन जो फोकस है वो पहले जो साबका प्रोजेक्ट्स हैं, साबका ब्लॉक्स हैं, उन्हीं ही की तरफ रहेगा। और कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी दोनों भी अंडर डेवलपमेंट हैं इस वक्त में। और जो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से आपका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। और चूंकि आपने जिस जगह पे प्लॉट लिया, आपके लिए तो कुल जहान कुल कायनात वही है, और मैं भी होता तो मेरा भी सेम ही सिचुएशन होती। तो हमारे लिए तो फोकस ये है कि पहले लाहौर स्मार्ट सिटी का मुकम्मल डेवलप होना ज़रूरी है, बाद में बाकी चीज़ें हों। तो मुमकिना तौर पे जो लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट है उसमें आने वाले टाइम में उसकी पेस में इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी भी डेवलपर ने जिसने आगे बढ़ना है, यानी आप देखें कि बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को इस तरह से भी कोट करते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा, फाइलों पे प्रॉफिट नहीं आ रहा, डिलीवरी नहीं दी जा रही, तो उसको संभाव वो एक जो है ना वो फ्रॉड के लबादे में ओढ़ देते हैं। देखिए, ये वो कंपनी है जो गुज़िश्ता 72 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आज तक बतौर जो सरकारी ठेकेदार, बतौर डेवलपर, अगर इस तरह का इनका कोई स्कैंडल नहीं आया जिसमें खुदा न खास्ता इन्होंने करप्शन की हो, जिनमें बदउनवानी की हो, तो ज़ाहिर बात है कि ये वो साफ़ लोग हैं जो कि साफ़ तरीके से काम करते हैं। बाकी हालात की वजह से चीज़ें अल्तवा का शिकार होती हैं, तकरीबन तमाम सोसाइटीज़ हुई। मैं वकालत नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपकी भी इस्लाह कर रहा हूँ कि ये इसमें जो है वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों की बातें सुन के उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, चूँकि अभी ये प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी की जो करंट प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म में चली गई हैं। मैं बार बार इशारा करता हूँ कि जी मार्केट के ट्रेंड तब्दील हुए हैं, हमें ये समझ के चलना होगा। तो अगर आप समझ के चलेंगे तो आप नुकसान से भी बचेंगे और आपके जज्बात भी मजरू नहीं होंगे, बल्कि आप जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जी आपने बिल्कुल पैनिक सेलिंग नहीं करनी, आपने बिल्कुल लोगों की बातों में नहीं आना, थोड़ा सा मजीद इंतजार करें, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी और इशारे जो है वो बेहतरी की तरफ ही हैं। बाकी लाहौर स्मार्ट सिटी में आप किसी भी किस्म की सेल परचेज करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। हमारा इंशाल्लाह जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो आपके केस को स्टडी करके, यानी आपके तमाम हालात को, वाक़यात को, आपकी पेड अमाउंट को, आपके ब्लॉक को, आपके प्लाट को, आपकी कैटेगरी को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बेहतरीन मशवरा देगा और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद मालूमात और किसी भी किस्म की डिस्कशन के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 0334222495, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मालूमात की फ़राहमी का तसलसल जारी रहे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक जो है वो अपने ख्यालात पहुँचाऊँ और आपको कोशिश करूँ कि ऐसी बात पहुँचाऊँ, एजुकेट करूँ, अवेयर करूँ, जिससे खुदा न खास्ता आप नुकसान से बच सकें। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।